जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े फिलोसोफर और स्पिरिचुअल टीचर थे। उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता दिखाया। उनकी बातें सिंपल लेकिन गहरी थीं, जो पूरी दुनिया के सीकर्स को समझ आईं। कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स रिलीजन के बाउंड्रीज से परे थीं। उन्होंने लोगों को खुद के अंदर ट्रूथ ढूंढने के लिए इंकरेज किया। वो कहते थे, लाइफ की किताब ही पढ़ने लायक सही किताब है। कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। उनका मैसेज हमेशा के लिए रेलेवेंट है। सच्चाई ही लिबरेशन देती है। खुद को समझकर हम यूनिवर्स को समझते हैं। आइए उनकी विजडम की गहराई में चलते हैं। मन एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो हमारी रियलिटी बनाता है। यह हमारा सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। कृष्णमूर्ति हमें बिना जज करे अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने को कहते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस इनर ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमारे थॉट्स, जो अक्सर टुकड़ों में होते हैं, दुनिया के बारे में हमारी परसेप्शन बनाते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करके हमें क्लैरिटी मिलती है। यही क्लैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाती है। हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ थॉट्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है? कृष्णमूर्ति सेल्फ के इस नोशन को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन हमें सफरिंग से बांधता है। एक फिक्स्ड आइडेंटिटी से चिपके रहने से हमारी पोटेंशियल लिमिटेड हो जाती है। ट्रू फ्रीडम हर चीज के इम्परमानेंस को रिकॉग्नाइज करने में है। इसमें सेल्फ भी शामिल है। बचपन से हमें सोसाइटी कंडीशन करती है। हमारे बिलीफ्स, वैल्यूज और फियर्स अक्सर हम पर थोपे जाते हैं। ये कंडीशनिंग हमारे थॉट्स और एक्शंस को शेप करती है। ये क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली सोचने की हमारी एबिलिटी को लिमिट करती है। आजाद होने के लिए हमें हर चीज पर क्वेश्चन करना चाहिए। हमें अपने बिलीफ्स को एग्जामिन करना चाहिए और जो अब काम के नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए। डीकंडीशनिंग का यह प्रोसेस ट्रू लिबरेशन के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, ब्रेकिंग फ्री, अ जर्नी इनवर्ड। ट्रू फ्रीडम अंदर है, यह बाहर ढूंढने वाली चीज नहीं है। कृष्णमूर्ति इनवर्ड एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। इस जर्नी के लिए करेज और ऑनेस्टी चाहिए। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करके हमें सेल्फ नॉलेज मिलती है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें लिमिटिंग पैटर्न से आजाद होने देती है। अंदर का सफर एनलाइटनमेंट का सफर है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ नाउ। पास्ट चला गया, फ्यूचर अनसर्टेन है। हमारे पास जो मोमेंट है वो सिर्फ प्रेजेंट है। कृष्णमूर्ति नाव में पूरी तरह जीने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। पास्ट में जीने से रिग्रेट होता है। फ्यूचर की चिंता करने से एंजाइटी होती है। प्रेजेंट मोमेंट को अपनाओ। जो भी करो उसमें फुली प्रेजेंट रहो। ये माइंडफुल अवेयरनेस, पीस और जॉय लाती है। सेक्शन 7, मेडिटेशन, अ गेटवे टू क्लैरिटी। मेडिटेशन सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक पावरफुल टूल है। ये हमें मन को शांत करने और बिना जज करे अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने देती है। रेगुलर मेडिटेशन से इनर पीस और क्लैरिटी आती है। मेडिटेशन के थ्रू हमें अपनी ट्रू नेचर का पता चलता है। हम सेल्फ के डीपर सेंस से कनेक्ट करते हैं। यही कनेक्शन ट्रू हैप्पीनेस का सोर्स है। सेक्शन 8, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। नोन से अटैचमेंट हमें फंसाए रखता है। इवॉल्व होने के लिए हमें पुराने बिलीफ्स छोड़ने और अननोन को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए करेज और ट्रूथ की थर्स्ट चाहिए। अननोन डरावना हो सकता है, लेकिन ये इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का रैलम भी है। अननोन को अपनाकर हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को ओपन करते हैं। सेक्शन 9, द ब्लॉसमिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है। ये हमारी ट्रू पोटेंशियल का ब्लॉसमिंग है। सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन और माइंडफुल लिविंग के थ्रू हम बीइंग के इस स्टेट के करीब जाते हैं। एनलाइटनमेंट का पाथ हर किसी के लिए अलग होता है। कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। की है ओपन माइंड और लविंग हार्ट के साथ इस जर्नी पर निकलना।